तो क्या हाल है दोस्तों। आज अपना ट्रेडिंग चैलेंज का डे 7 और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है। कैसे डिसिप्लिन करके डिसिप्लिन फॉलो करके आप काफ़ी ज़्यादा लॉसेस से बच सकते हो और प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो बेसिकली डिसिप्लिन ने ही मुझे लूजिंग ट्रेडर से प्रॉफिट ट्रेडर बनाया। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि कैसे मैंने डिसिप्लिन फॉलो करके अपने 4-5 हज़ार रुपये बचाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अपना ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है जिसमें अपना कैपिटल है 35,000। निफ्टी 50 ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं और हमारा रिस्क रहता है डेली का एक ट्रेड जिसमें लॉस रहता है 1600 रुपये का। और टारगेट हम करते हैं 1:3 या 1:4 के लिए। हमारा रूल ये है, नो अर्ली एंट्री। हम स्टार्टिंग में एंट्री 15 मिनट में एंट्री बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो चलो मैं आपको पहले चार्ट पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ निफ्टी 50 एनालिसिस करके। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट और ये है 25 मार्च जिसमें हमने ट्रेड लिया था। तो आप यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा एक मेजर रेजिस्टेंस। तो ये आपको एक सिंपली दिख रहा होगा एक मेजर रेजिस्टेंस का काम किया था इस लेवल ने। यहाँ से मार्केट 2-3 बार रिजेक्शन लेके नीचे आई है। पहले ही सपोर्ट बना था और उसके बाद यहीं पे मार्केट ने 2-3 बार रिजेक्शन लिया। तो जब मार्केट गैप गैप अप खुला और 2-3 कैंडल बड़ी बनी, मुझे हाई कन्विक्शन था कि मार्केट एक बार रिजेक्शन यहाँ से लेगा ही लेगा। इसको मैं 5 मिनट टाइम लगा के दिखाता हूँ। तो बेसिकली जैसे ही मार्केट ऊपर गया, और क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया था यहाँ से, अगर आप देखो तो 350-400 पॉइंट की रैली हो चुकी थी। तो एक पुल बैक यहाँ पे कहीं ना कहीं पेंडिंग था और उसी पुल बैक की वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली इस कैंडल पर, रेड कैंडल पर जैसे नीचे आया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन भी था और मुझे हाई कन्विक्शन था कि यहाँ से मार्केट एक बार तो रिवर्स आएगा ही आएगा। तो मैं आपको एक बार रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ अपने वीडियो की। तो ये मैंने एंट्री ले ली है इस रेड कैंडल पे, और क्योंकि मार्केट में धीरे धीरे कैंडल छोटी होती जा रही थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था, तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक के होप से मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली। और ये रेजिस्टेंस जोन ही था कहीं ना कहीं। स्टार्टिंग में लगा कि मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है और ये एसलेट होने वाला है मेरा। और मार्केट ने बहुत तेज़ी से मेरा एसलेट कर ही दिया। ये गया अपना एसएल 260 पे, 65 क्वांटिटी, यानी कि 25 पॉइंट का एसएल हमारा गया है। तो अब चलते हैं मेन चीज़ पे। तो इसके बाद मैंने टर्मिनल बंद कर दिया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। तो उस ट्रेड के बाद आप देखो मार्केट ने कितनी बार यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाने के चांस दिए। तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो मार्केट यहाँ से रिएक्शन लेने लेना था यहाँ पे। तो बेसिकली मार्केट कितनी बार यहाँ पे इसने सेलिंग के अपन को सिग्नल दिए। अगर मैं चाहता तो इमोशन में आके यहाँ एंट्री ले सकता था, मेरा दूसरा एसलेट होता। अगर मैं यहाँ चाहता तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था। यहाँ पे जैसी कैंडल डाउन हुई यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप बना, फिर उसके बाद मार्केट ने एक बार यहाँ पे एंट्री दिलाई ऊपर जाके, यहाँ भी एंट्री बनाते तो भी जाके एसलेट होता। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे 2 से 3 एसलेट होते हैं लगातार कंटिन्यूसली। लेकिन मेरा डिसिप्लिन ये है कि मैं सिर्फ एक ही एसएल लेता हूँ, उसके बाद ट्रेड नहीं लेता। और इसी वजह से आज मेरे 2-3 हज़ार रुपये बचे कम से कम। अगर मैं यहाँ पर दो भी ट्रेड लेते ना तो मेरे कम से कम 3-4 रुपये यहाँ पे लॉस होना ही होना था। तो यही वीडियो बनाने का मेन रीज़न है कि डिसिप्लिन से अगर आप रहोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे मार्केट में। और डिसिप्लिन मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट ही बनाना, डिसिप्लिन मतलब अपने प्रॉफिट को अपने लॉस को सेव करना भी होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया बट मैंने लॉसेस को सेव किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का प्रॉफिट ही हुआ। और यहाँ पे बिगनर्स लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग चालू कर देते हैं और इस होप में कि लेवल पे क्रॉस कर गया तो फिर से एक बार ट्रेड लेते हैं, नहीं फिर से एक बार ट्रेड ले लेते हैं, अभी लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, और इसी तरीके से आप ट्रैप होते जाते हो। मेरा ऐसा जैसे ही डूबा मुझे समझ में आ गया कि मार्केट बुलिश है, यहाँ पे मार्केट से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मार्केट अगेंस्ट जाओगे, मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो आपका ही लॉस होगा, किसी का लॉस नहीं होगा। आपको सीधा दिख रहा है मार्केट ने एक बार आपका ऐसा हिट कर दिया, आप शांति से बैठो और मार्केट को जाने तो जहाँ जाना है। अगर आपको स्टार्टिंग प्रॉफिट नहीं हुआ तो बहुत हाई चांस है कि फिर ट्रेड आपके फेवर में जाएगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट का फिर डायरेक्शन ही कुछ और है। और वही चीज़ हुई बेसिकली, मार्केट ने यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप किया। बहुत लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से नीचे करेगा, यहाँ पे बेसिकली सेलर्स के दबा के ऐसे लेट हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो ट्रिपल टॉप बनाने के बाद ही मार्केट यहीं पे कहीं क्लोजिंग दे गया। अब मेरा सेटअप कब बनेगा, जब प्राइस यहाँ पे कहीं खुल के इस लेवल स्विंग को ब्रेक करेगा तब मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, तब मान सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी बेयरिश है। जब तक इस स्विंग की तो बेसिकली जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। इसके ब्रेक होने के बाद ही मैं बेयरिश ट्रेड लूंगा, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं रहेगा। और आपको भी ना यही डिसिप्लिन ट्रेडिंग में लाना पड़ेगा। तो बेसिकली आज का ट्रेड लर्निंग ये है कि डिसिप्लिन विल ऑलवेज सेव यू। अगर आपका ये डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप माइंडली स्ट्रांग नहीं हो, माइंड से आपका माइंड से स्ट्रांग नहीं है, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो आपकी छोटी सी मिस्टेक ईगो में आके ना आपका कैपिटल वाइप आउट कर देगी। डिसिप्लिन ही आपको ऐसे मार्केट में बचाता है। अगर आपने डिसिप्लिन बनाया है कि मुझे एक ही एसएल लेना है या दो एसएल लेने हैं या मेरे को टारगेट 1:3 ही रखना है, तो अगर आप डिसिप्लिन पर बने रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल ग्रो कर जाएगा, एक टाइम बाद आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। क्योंकि डिसिप्लिन की वजह से ही मैं प्रॉफिटेबल हो पाया। एक टाइम बाद मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किए, इवन ब्रेक इवन तक आ गया,
इवन ब्रेक इवन तक आ गया, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों क्यों मैं नहीं प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। और बाद में उसका रीज़न ये निकला, जैसे ही मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया मेरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। और डिसिप्लिन फॉलो करने के साथ ही मेरे 2-3 महीने लगातार कंटिन्यूस मैंने अच्छा प्रॉफिट किया। अगर आप मेरा पीएनएल देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे प्रॉफिट किया और क्या एक प्रॉफिट ट्रेडर का पीएनएल दिखता है, तो आप कमेंट करें वीडियो के नीचे, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। इसमें आपको दिखाऊंगा कि मेरा पीएनएल कैसे दिखता है, मेरे लॉसेस कितने होते हैं, मेरे प्रॉफिट कितने होते हैं, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता है, कि और मेरी एक्यूरेसी क्या आ रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि डिसिप्लिन मार्केट में क्यों ज़रूरी है। डिसिप्लिन से ही आप क्यों प्रॉफिटेबल हो पाओगे, और आप समझोगे कि क्यों हर प्रॉफिट ट्रेडर डिसिप्लिन की बात क्यों करता है। बेसिकली इसीलिए करता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन ही काम करता है। विदाउट डिसिप्लिन यू वोंट बी बिकम प्रॉफिटेबल, एंड दैट हार्श ट्रूथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना। मिलते हैं डिसिप्लिन डे चैलेंज 8 में, तब तक के लिए बाय बाय।